हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके अपनी सलमा चपाना और आज मैं आप लोगों के लिए एक टैरो टिप या कह लीजिए टैरो ट्रिक लेकर आई हूं। ये जो एक टैरो ट्रिक है ये आप में से कोई भी कर सकता है। टैरो सीखना मुश्किल नहीं है। टैरो हर वो इंसान सीख सकता है जिसके पास दिल है, जिसके पास इमेजिनेशन है, जो इमोशनल है, जो इंट्यूटिव है, जो चीजों को महसूस कर सकता है। तो ये हर वो इंसान टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए आपको अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तो भी आप कर सकते हैं, आपको न्यूमरोलॉजी नहीं आती तो भी आप कर सकते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो भी सीख सकते हैं। मेरे पास आएंगे तो मैं आपको हिंदी में भी सिखा दूंगी, इंग्लिश में भी सिखा दूंगी। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है आप सीख सकते हैं। तो आज मैं एक ट्रिक लेके आई हूं। ये उन लोगों के लिए है जो टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं या सीख रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो अभी उस पड़ाव में हैं कि उनको पता चले कि टैरो कार्ड रीडिंग कैसे की जाती है, हाँ, और छोटे छोटे क्वेश्चंस के कैसे आंसर्स निकाले जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये उन लोगों के लिए भी है जो शौक में जो है टैरो कार्ड का डेक लेकर आए हैं और रोज ना ऐसे खोल खोल के देखते रहते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है ऐसे देखते रहते हैं और उनको अभी समझ में नहीं आता और वो सीखना चाहते हैं पर सीख भी नहीं रहे हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स रही हो। या फिर मैंने तो पूरा का पूरा कोर्स, जो बेसिक कोर्स है वो मैंने पोस्ट किया हुआ है। चाहे तो आप जाइए सोल में शबाना टैरो कार्ड रीडिंग बेसिक कोर्स आप में जाइए, आपको पूरा 3-4-5 घंटे का जो है वहां पे सारा क्लासेस वगैरह दिए हुए हैं, आप वहां से सीख सकते हैं अगर आप फीस नहीं देना चाहते हैं तो। लेकिन अगर मेरे से पर्सनली सीखना चाहेंगे तो उसकी फीस होगी। तो चलिए बात आते हैं, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि आज मैं आपको एक ट्रिक सिखा रही हूं, एक टिप दे रही हूं। इसको कह सकते हैं टैरो टिप। तो ये टैरो टिप कब करनी है? देखिए, आपके पास कोई चैलेंज है, कोई सिचुएशन है जिसका कि सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हम करें, इसको कैसे खत्म करें। आप बहुत ज्यादा बीच में फंस गए हैं कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। जस्ट आस्क द डिवाइन कि प्लीज गिव मी द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, फॉर द चैलेंज विच आई एम फेसिंग, और द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने जो बैठे हुए हैं, उनको सिचुएशन का सॉल्यूशन चाहिए वहां पे भी। तो वाइस वर्सा जैसे भी है, तो डिवाइन गिव मी द सॉल्यूशन फॉर द सिचुएशन, फॉर द चैलेंज विच आई एम फेसिंग। आई वांट टू गेट रिड ऑफ इट, आई वांट टू बी आउट ऑफ द प्रॉब्लम, आई वांट टू बी आउट ऑफ द सिचुएशन, आई वांट सम रेमेडी, सम गाइडेंस, सम सॉल्यूशन। सो डिवाइन काइंडली गाइड मी। अब आपने करते करते, इसको करते करते आपने अपने कार्ड्स को शफल किया, राइट? अब इस डेक को आप एक एक कार्ड को देखेंगे और वेट करेंगे कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून कब आता है। आपके सामने मैंने शफल किया है, लेट्स सी, जैसे मेरा भी कोई एक प्रॉब्लम समझ लो, कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कर लिया। अब देखते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून कब आता है। नहीं आया, चलिए मैं देखती जाती हूँ। नो, ओके, वेट करते हैं। जैसे ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून आएगा मैं रुक जाऊंगी। कार्ड्स 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 कार्ड्स, आई वांट व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक बहुत ही लकी कार्ड होता है और नसीब का पहिया उसी के हाथों होता है। जिस तरह की कर्मा करते हैं लोग, उसका लेखा जोखा व्हील ऑफ फॉर्च्यून के पास होता है और वो लोगों के कर्मों के अकॉर्डिंगली ही उनको फल देता है। देखिए, मेरे अभी तक व्हील ऑफ फॉर्च्यून नहीं आया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहाँ है? आप जल्दी से आ जाइए। आ गया, ब्यूटिफुल, ओके। नाउ ये देखिए, ये इसके बाद आया था ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैं रुक गई। इससे पहले आया ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। उसके बाद आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून और उसके बाद आया 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हमें जो भी मैं सोच रही थी उसका मुझे सॉल्यूशन मिल गया। कैसे? व्हील ऑफ फॉर्च्यून बीच में है, एक तरफ है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स।
दूसरी तरफ क्या है? 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन है कि आप, क्योंकि स्वॉर्ड्स एयर एलिमेंट है जो कि आपके दिमाग पे, आपके थॉट्स पे काम करता है, आपकी सूझबूझ पे काम करता है, आपको बताता है कि आपको क्या डिसीजन लेना है, कैसे आपको मूव करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, वो चीज एयर एलिमेंट है। तो थॉट्स आते हैं, थॉट्स जाते हैं, थॉट्स आते हैं, थॉट्स जाते हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ने मुझे ये बताया कि आप तो अकेले ही किले फतह कर सकती हैं, आपको तो किसी की जरूरत ही नहीं है। आप वो ऐसे तेज धार वाली तलवार हैं, हाँ, जिसको कि किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आप वो हवा हैं, जस्ट मूव ऑन, गो विद द फ्लो। क्या होगा? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आप लोगों को परास्त कर देंगे, जो भी आपके वेल विशर नहीं है, जो आपके लिए अच्छे नहीं है, जो आपके लिए टॉक्सिन है, जो सिचुएशन, जो लोग टॉक्सिन है, वो तो वैसे ही आपसे बहुत डरते हैं, वो आपका बाल विवाह करने आएंगे। क्योंकि ये देखिए, जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में जो सबसे आगे पर्सन है वो आप हैं, और उसके हाथ में स्वॉर्ड है, मीन्स वो तो जीत गया। तो जिस भी कोरेंट के लिए, जिसके लिए भी आप क्वेश्चन देखेंगे, ये इस तरह से देखेंगे। अब व्हील ऑफ फॉर्चून के पहला कार्ड और उसका नेक्स्ट कार्ड जो भी आया वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो अगर आप और भी टैरो टिप्स या टैरो ट्रिक्स, रेमेडीज के लिए सीखना चाहते हैं, या प्रिडिक्शंस करने के लिए, सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए सीखना चाहते हैं, तो देर किस बात की है? 9818130040 जल्दी से व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिएगा, जस्ट मैसेज मी ओवर देयर। जैसे ही मेरे पास वक्त होगा, जैसे ही मेरी जो सपोर्टिंग टीम है मेरे तक आपकी न्यूज पहुंचाएगी, आपको हम कांटेक्ट कर लेंगे। अब आपको रीडिंग चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, विद रेमेडीज चाहिए, या सिर्फ आंसर्स चाहिए, या फिर आप सीखना चाहते हैं, हर चीज के लिए हम हाजिर हैं आपके लिए। आप सबको ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। खुश रहिए, आबाद रहिए, कभी भी सर झुकाइएगा नहीं, हमेशा सर उठा के जीवन व्यतीत करिए, दुनिया सलाम करिए। थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। सब्सक्राइब कर लेना।